हेलो। वेलकम बैक हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और पिछले दिनों एक घटना घटी हुई है और काफ़ी दुखदाई है। और बहुत दुखी है उस घटना को लेकर। और मतलब पहले मैंने सोचा था कि इस पे क्या बोला जाए, मतलब इतना दिल दुखी था कि इच्छा नहीं थी वीडियो बनाने की। बट बाद में एक चीज़ समझ में आई, अगर इस विषय पर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, अगर इस विषय पर हम लोग नहीं बोलेंगे तो फिर चीज़ें और ऐसी खराब होती जाएंगी। एज अ इंडिविजुअल यू हैव टू टेक स्टैंड। एवरीथिंग जो कि गलत है, जो भी गलत चीज़ें गलत है, उस चीज़ पर आपको अपना स्टैंड लेना चाहिए। और इस स्टैंड को लेने के लिए हम अपना वीडियो आज डाल रहे हैं। और आप लोग क्या करिएगा, आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़्यादा करिएगा, ताकि लाइक करने से क्या होता है, वीडियो का एल्गोरिदम बनता है। और यूट्यूब पे अगर एल्गोरिदम बनेगा तो ये ज़्यादातर पहुँचेगी, ज़्यादा लोगों तक बात पहुँचेगी। और हम लोग पहुँचाना चाहते हैं इस बात को उच्च स्तर तक, और चीज़ों को चाहते हैं कि उनके हक में एकदम सही चीज़ें हों। और हुई क्या है, चीज़ें क्या हुई। देखिए, वाराणसी के हम लोग रहने वाले हैं, और ये खबर, ये घटना वाराणसी से जुड़ी है। वाराणसी को, मतलब वाराणसी का नाम आते ही सोचते हैं, कितनी अच्छी फीलिंग आती है। शहर है, बहुत सुंदर शहर है। और कुछ चंद लोगों की वजह से बदनाम हुआ और एक बार फिर। और मतलब वाराणसी को मोक्ष की नगरी कहा जाता है, धर्म की नगरी कहा जाता है, आस्था की नगरी कहा जाता है। और उस धर्म की नगरी में, उस आस्था की नगरी में कुछ ऐसे दरिंदे, कुछ ऐसे हैवान घूम रहे हैं जिनका कोई साथी नहीं है, कोई साथी नहीं है। ये इनकी मानसिकता की क्या ही कहा जाए, इनकी मानसिकता की पराकाष्ठा, मतलब हर चीज की पराकाष्ठा को पार कर गए हैं। क्या किया इन्होंने, इन्होंने एक 19 वर्ष की युवती, जो कि पांडेपुर लालपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली थी, है रहने वाली है, और उसके साथ बहुत ही ब्रूटली हुआ क्या है, 7 दिन तक लगातार 23 लोगों ने रेप किया उस लड़की का। बताइए, ऐसा जो चीज़ें आप कभी सोच नहीं सकते हैं देश में। पिछले समय में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, निर्भया कांड हुआ था, तब हमारा देश लगा था कि जागरूक हुआ है, सब लोग, चीज़ें सही हो रही थी, बैक ऑन ट्रैक आ रहे थे। बट ये चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती, पता है। हर सेकंड, हर 2 सेकंड, हर 5 सेकंड, हर 10 सेकंड में कहीं ना कुछ घटित होता है। ठीक, चीज़ें बहुत बार सामने नहीं आ पाती है। अगर सामने आ रही है तो वो लड़की बहुत ब्रेव है, तब सामने आ रही है। बात हुई क्या है, देखिए, अलग अलग न्यूज़पेपर, अलग अलग हेडलाइंस में छपा भी है। और शर्मसार किया गया है हमारे शहर को, जो कि बहुत अच्छा शहर है। और इन दरिंदों की वजह से मैं तो चाहता हूँ शासन प्रशासन जांच कर कर एकदम, जो एकदम ऐसा एग्जाम्पलरी इन लोग को सजा दे, सेट करे, ताकि फ्यूचर में कोई भी इस शहर का शहरवासी ऐसा करने की अपेक्षा ना करे। अलग अलग पेपर में हेडलाइन भी छपी है, मैं आपको पढ़कर विस्तार से सारी चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, यहाँ पे लिखा है पेपर में, एक हेडलाइन में, एक ब्लॉग में आया था कि किडनैप्ड गैंग रेप फॉर 22 बाय 22 इन वाराणसी क्लेम्स 19-year-old। ठीक, नेक्स्ट एक पेपर भी छपा है, वाराणसी हॉरर, हाउ टीन वाज गैंग रेप बाय 23 एक्स क्लासमेट्स। उसके क्लासमेट्स बताए जा रहे हैं, सारे क्लासमेट्स नहीं थे, लेकिन कुछ लड़की कुछ को नोन थी, मतलब जानती थी, दोस्त की तरह समझती थी, उनके साथ गई थी। बट अगर वही है ना, फिर चीज़ों को गलत तरीके से लिया गया। वो दोस्त समझ रही है, आप क्या समझ रहे हैं, दैट इज ऑल्सो हैव टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। और लड़कियों को भी समझना चाहिए कि कौन क्या है, किसकी मंशा क्या है। यू हैव टू बी वेरी प्रोटेक्टिव। इंस्टाग्राम कॉन्टेक्ट ओवर 7 days यूज किया गया। ठीक, विक्टिम, विक्टिम कौन है, 19-year-old क्लास 12th स्टूडेंट फ्रॉम वाराणसी, अभी पास पास की थी और ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था। प्रिपेयरिंग फॉर स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स अच्छा खेलती थी बच्ची। और एडमिशन रेगुलरली विजिटेड स्कूल फॉर रनिंग प्रैक्टिस, एथलेटिक्स का गेम था, और बैडमिंटन भी खेलती थी। The teen resident of Lalpur area in North Varanasi had left home to visit a friend on 29 मार्च। 29 मार्च को अपने दोस्त के यहाँ गई थी, और दोस्त के घर से जब वापस लौट रही थी, उस वक्त उसको अपना रास्ते में एक दोस्त मिल गया, जिसका नाम हर जगह रिवील हो गया, तो हम भी रिवील कर देते हैं, राज विश्वकर्मा उसको बोला जा रहा है। और उस दोस्त, सबसे पहले राज विश्वकर्मा से ही कहानी स्टार्ट होती है। राज विश्वकर्मा ने उस लड़की को बोला कि हमारा नया कैफ़े खुला है, चलो हम लोग कैफ़े पे घूम के आते हैं। और मे भी लड़की उसको पहले से जानती थी, उसका क्लासमेट था, तो नोन थी, तो चली गई साथ में। ठीक,
साथ में चली गई तो पहली बार जो भी गलत चीज़ हुई, पहली बार पहला पॉइंट वहीं पे हुआ, उस लड़के ने किया तथाकथित जो बताया जा रहा है अभी, ठीक है ना, जो चीज़ें सामने आई हैं पहली बार में, और वो चीज़ हम बता रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बताया गया कि पहली बार ऐसा हुआ रजी विश्वकर्मा द्वारा, ठीक। बट क्या लड़की जो है कब वापस आई? 29 तारीख को गई थी लड़की, वापस आती है 4 तारीख को, 4 अप्रैल को, ठीक। इतना लीन गैप, और इस लीन गैप के बीच में क्या क्या हुआ, लड़की ने अपनी आप बीती पूरी सुनाई है, और पुलिस को बताया है हम उसके साहस को सैल्यूट करते हैं, हाँ वी सैल्यूट यू बेटा, और तुम कभी नहीं हारोगी जीवन में, तुम्हारे पास इतना अच्छा दिल जिगरा है, और तुमने बहुत अच्छी से फाइट की है, 7 दिन तक तुमने फाइट की है, एंड दैट यू स्पोक आउट, दैट्स द ग्रेट थिंग। तुम स्पोक की, तुम बोली हो इन द इन दरिंदों के लिए, तुमने आवाज़ उठाई है, बहुत सही चीज़ किया है, और हम तुम्हारे साहस को सल्यूट करते हैं, और इस वीडियो को लोग, आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा दूर तक पहुंचाएंगे, जिससे कि चीज़ें बहुत अच्छी रिवील होंगी और लोगों तक पहुंचेंगी, ठीक। 4 अप्रैल को, हाँ 4 अप्रैल को देखिए हुआ क्या, 30 मार्च को वाइल वॉकिंग अलोंग द रोड साइड एनकाउंटर्ड एक्यूज ऑफ हिज फ्रेंड, दे फोर्स ऑन टू मोटरसाइकिल, हाँ फिर देखिए 29 को यह हुआ, फिर 30 अप्रैल को, 30 मार्च को क्या हुआ, वाइल वॉकिंग अलोंग द रोड शी एनकाउंटर्ड वन ऑफ द एक्यूज, एक, देखो इस घटना का मुख्य पता है, देखिए क्या हुआ है कि एक कड़ी से एक कड़ी मिलाते गए हैं, और लोगों ने, या मर्द जो भी है, मैन है, लड़के हैं, बच्चे हैं, जो भी है, उन्होंने फायदा उठाया, एक तरह से विक्टिम का फायदा उठाया, और उसको क्या बोलते हैं, इंटॉक्सिकेटेड करके, और अलग अलग जगहों पे उसको अलग अलग तरह से नशा करा के, पदार्थ दे के उसका फायदा उठाया गया, और ये चीज़ बहुत गलत है, और हम एकदम निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं ऐसी घटनाओं की, और चाहते हैं शासन प्रशासन से कि एकदम कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया जाए ऐसे लोगों के लिए, ऐसे लोगों की कोई जगह नहीं है हमारे समाज में, बिल्कुल। और वी हेट सच पीपल्स, हम लोग बहुत ही निर्ममता से इन लोग को तो, हम लोग अवश्य में तो बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन बट वी आर लॉ लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, और हम लोग चाहते हैं कि लॉ ही इन लोगों के साथ व्यवहार करे, और जो भी होगा देखिएगा, ठीक है ना। बट आप लोग को चीज़ों का जवाब उठाना है, नेशनल मीडिया में भी चीज़ें वैसे बहुत अच्छे से चलाई जानी चाहिए, और अब तो आने लगा है, पहले के दिनों में आई नहीं थी, ठीक है। 30 मार्च को भी ऐसे हुआ, 30 मार्च, 31 मार्च को भी इसके साथ गैंगरेप हुआ, मोर देन 5 पीपल ने किया, बताया मलदैया के एक रेस्टोरेंट में यहाँ पे लेके गया था, ठीक। उस रेस्टोरेंट का नाम भी दिया गया है पेपर में। उसके बाद पिशाच मोचन, नदेसर, मतलब कई ऐसी ऐसी जगहों का नाम है जो कॉमन जगह है, जिनमें बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, वैसी वैसी जगह से ये लड़की होते होते कहाँ कहाँ पहुँची है, लंका, क्या वो लस्सी घाट, मतलब काफ़ी क्राउडेड एरिया रहता है, बट वहाँ पे भी पहुँच गई है लड़की, और वहाँ पे भी मतलब कोई नोटिस नहीं कर पाया, नहीं कर पाया नोटिस, बट जिनको नोटिस करना था, जिन दरिंदों को नोटिस करना था, वो दरिंदे नोटिस करते हुए और लड़की को छोड़े नहीं। ऐसे करते करते बच्ची बेचारी बहुत असहाय हो गई थी, औरंगाबाद में भी गई थी, औरंगाबाद के भी वेयर हाउस में उसको ले गया गया था, मतलब पूरी मैंने केस स्टडी की थी काफ़ी, और मेरे को बड़ा बुरा लगा इस चीज़ के बारे में कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब इतना ज़्यादा क्राइम का ये लेवल, मतलब 7 दिन तक आप करे जा रहे हैं कुछ भी, और आप कहीं भी किसी को सबूत नहीं लग रही है। मेन देखिए, प्रशासन की अगर गलती कहा जाए तो प्रशासनिक गलती भी नहीं है, क्योंकि प्रशासन को कुछ चीज़ें पता नहीं थी, और 4 तारीख को रिपोर्ट किया गया था, उसका मिसिंग रिपोर्ट जो की गई थी 4 तारीख को की गई थी, और प्रशासन भी पहले नज़र में ये सोचता है कि मतलब जो एज ग्रुप है इसमें क्या है कि लव एंड अफेक्शन होगा, या फिर बच्चे कहीं चले गए होंगे, ये सोचते हैं, बट ठीक है, 4 तारीख को प्रशासन को पता चला, तो 4 तारीख को ही प्रशासन ने शाम तक उसको रिकवर करा दिया था और ढूंढ लिया बच्ची को, बट चीज़ें तो गलत हैं, और वही चीज़ें अभी और सामने निकल के आएंगी जब जैसे जैसे और भी चीज़ें फैक्ट्स आएंगे, बट प्रथम दृश्य से ये जो चीज़ें लग रही हैं बहुत ही ख़राब लग रही है, और इसमें कोई स्टैंड आउट नहीं कर सकता है, और जो भी गलत हुआ है लड़की के साथ, पूरा न्याय होना चाहिए, प्रशासन को पूरा साथ देना चाहिए, मुआवजा अगर हो सके तो वो भी देना चाहिए, क्योंकि वो लोग उतने क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकली उतने स्ट्रांग भी नहीं है,
ठीक है ना। तो अगर ये लड़ाई लड़ रहा है तो इसमें देखिए हर जगह पैसे की भी जरूरत पड़ती है, तो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस हैं, तो मजबूती के लिए सरकार को सहायता करनी चाहिए, और मतलब जिस तरह से हो सके उस तरह से सहायता करनी चाहिए, और चीज़ों को अच्छा पेश करना चाहिए, और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यही चाहते हैं हम लोग चाहते हैं कि ऐसे दरिंदों को कोई जगह नहीं है, और समाज में कोई जगह ना दी जाए। ठीक। तो आप लोग का काम क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादातर टैग करिएगा और पहुंचाइएगा दूर दूर तक, ताकि पुनः ऐसी घटना हमारे समाज में ना घटे। और अच्छा नहीं हुआ जो भी हुआ, हमारे शहर को कलंकित करके गया है ये घटना, और चीज़ों को बहुत ही खराब किया है, ठीक है ना। और ये यूथ को ये मैसेज है कि आप अपनी चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दीजिए, कि मतलब आप क्या कर रहे हैं, किस दिशा में क्या कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना। कि मतलब वो नहीं है कि कुछ भी करे जा रहे हैं, थोड़ा समझिए, समय की मांग को समझिए, और रिस्पेक्ट करिए। अगर आप बाहर में लड़की का रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो अपने घर में फिर कैसे करते हैं, है ना। दैट ऑल स्टैंड्स फ्रॉम योर होम, अपने आपके घर से सीखते हैं आप। और अगर अपने घर से चीज़ों को अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो बाहर फिर क्या अच्छा करेंगे, अपेक्षित जो बाहर करेंगे वही घर पे करेंगे, ठीक है ना। तो चीज़ों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। लड़के अगर कहीं भी कोई भी मिल रहा है, कोई बच्ची मिल रही है, कोई दीदी मिल रही है, तो रेस्पेक्ट करिए, रेस्पेक्ट दिखाइए। और सेम फिर द अपोजिट जेंडर भी आपको दिखाएगा, ठीक है ना। तो चीज़ों को अच्छा बनाने की कोशिश करिए, और होपफुली आगे जो अपडेट होगा इस पर मैं दूंगा। और मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसी घटनाएं अपने शहर में घटे या कहीं भी घटे। ऐसी जघन्य अपराध का कहीं भी पूरे विश्व में जगह नहीं है, और नहीं होनी चाहिए। पता नहीं ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं, अभी भी स्टैंड आउट कर रही हैं आज के भी समय में, हैं। एनसीआरपी में हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्राइम रिपोर्ट में आगे चलते जा रहे हैं, क्यों ऐसा हो रहा है पता नहीं क्यों, बट नहीं होनी चाहिए। और इनको फॉलो करिए ना, इनको सुनिए, इनको सुनेंगे सब चीज़ें सही हो जाएगी अपने आप ही। कोई और मेंटर, कोई और गुरु चाहिए ही नहीं। अगर दिमाग विचलित है, मन विचलित है, मन में अशांति है, सुन लीजिए इनको दो चार बार, अपने आप सही हो जाएगा सब कुछ। फॉलो अप करिए, चीज़ों को सही करिए। जय जय। ठीक है। तो यही सब चीज़ें हैं। और रावण को तो मारते ही हैं, बट उससे अंदर, उससे उससे बड़ा रावण हम सभी के अंदर है, उसको मारना जरूरी है। वो रावण तो तब भी सही था, सीता का हरण करके ले गया था, लेकिन उसके साथ कुछ गलत किया नहीं वो, सीता जी के साथ। तो बट आज के रावण जो आप लोग के अंदर है, हम लोग के अंदर है, उसको मारना जरूरी है, ठीक है ना। उनको मारिए और अच्छी अच्छी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, पॉजिटिविटी पे ध्यान दीजिए। ठीक है, बाय बाय।